डियर स्टूडेंट्स, आज ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर आवर चेंजिंग अर्थ मतलब हमारी बदलती पृथ्वी। यहाँ देखिए एक एक्टिविटी आपको करने को बता रहा है। टेक ए स्मॉल कलर्ड पेपर pellet and put in a beaker half filled with water. Place the beaker on a tripod stand and heat it. As the water warm up, we will observe that the paper plate is moving upward along with the warm layers of water and the sink back along with the color layer of water. The molten magma inside the earth move in a similar manner. कह रहा है कि एक कलर्ड पेपर की जो है गोली ले लीजिए और एक बीकर लीजिए जिसमें हाफ वाटर भर दीजिए। बीकर को ट्राईपॉड पर रखकर हीट करिए। जब जल हीट हो जाए तो होने लगे तो आप देखेंगे कि हीट वाटर की लेयर के साथ जो है कागज़ की जो गोली है वो भी ऊपर उठती है और जो कोल्ड वाटर होता है कि परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। तो कह रहा है कि अर्थ के अंदर जो मॉल्टेन मैग्मा होता है, माने पिघला हुआ जो मैग्मा होता है, इसी प्रकार गति करता है। हमारे पृथ्वी के अर्थ के सबसे इंटरनल पार्ट में चूँकि हीट बहुत ज़्यादा होता है इसलिए वहाँ कोई भी पदार्थ जो है तरल अवस्था में रहती है और उसमें मूवमेंट हमेशा होता रहता है। लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती है? द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिगिड irregularly shaped plates which carry continuous and the ocean floor. अर्थ क्रस्ट में अनेक लार्ज और स्मॉल कठोर, रिगिड मीन्स कठोर, असमान आकार की इरेगुलरली शेप्ड, असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हुई हैं। which carry continents and the ocean floor. कॉन्टिनेंट और ओशन फ्लोर मीन्स सतह यहाँ पर होगा, वो इन्हीं प्लेटों पर टिकी हुई है। द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन into a number of plates known as the lithospheric plate.
लिथोस्फीयर अनेक प्लेटों में डिवाइड है जिन्हें हम लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। You will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeters each year. ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं, प्रत्येक वर्ष कुछ मिलीमीटर के लगभग, माने बहुत मामूली कुछ मिलीमीटर के बराबर ये प्लेटें घूमती रहती हैं। मतलब इसमें मूवमेंट ऑलवेज होता रहता है। दिस इज ए बिकॉज ऑफ द मूवमेंट of the molten magma inside the earth. The molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity. पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स केसेज चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स विच केस देम। द फोर्स विच एक्ट इन द interior of the earth are called as endogenic forces, and the forces that work on the surface of the earth are called as exogenic force. पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के इंटरनल पार्ट में होते हैं उन्हें एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। मतलब पृथ्वी के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पार्ट में फोर्सेज काम करते हैं। इंटरनल पार्ट का जो फोर्स है उसको एंडोजेनिक फोर्स, इंटरनल पार्ट का जो फोर्स है उसको एंडोजेनिक फोर्सेज, और एक्सटर्नल पार्ट में जो फोर्स काम करता है उसको एक्सोजेनिक फोर्स के नाम से जानते हैं। Endogenic force sometimes produce sudden movement and at the other time produce slow movement. Sudden movement like earthquake, and volcanoes cause mass destruction over the surface of the earth. इस प्रकार से
स्थल मंडली प्लेटों के गति करने की पृथ्वी के सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन यहाँ देखिए एक वोल्केनो का ये फिगर दिया हुआ है। सबसे ये जो है पृथ्वी का, ये देखिए रेड कलर में जो है ये मैग्मा है, मैग्मा चैम्बर है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैग्मा चैम्बर। ये मेटल है जो लिक्विड रूप में है, उसके ऊपर एक क्रस्ट है। अब इसमें हमेशा मूवमेंट होता रहता है, और मूवमेंट होता रहता है तो जब इस पर एंडोजेनिक फोर्स लगता है तो यह लिक्विड जो है यह तेज़ी से ऊपर की ओर ये भागता है, और अर्थ क्रस्ट को जहाँ कमज़ोर पाता है वहाँ से यह बाहर ये निकलने लगता है। ये देखिए ये बाहर निकलने लगता है, और जहाँ से ये बाहर निकलता है उसको हम एक क्रेटर कहते हैं। और जो चीज़ निकलती है उसको गैसेज एंड ऐश कहते हैं। गैसेज निकलती है और ऐश निकलती है। तो इस तरह से जो है ये जब ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी विस्फोट जिसको कहते हैं, उसका ये प्रोसेस है। Similarly, when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrate. The vibration can travel all around the earth. These vibrations are called earthquake. पृथ्वी के अंदर जो वाइब्रेशन होता है उसको हम अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। वाइब्रेशन जहाँ पर स्टार्ट होता है उसको फोकस कहते हैं। The place on the surface above the focus is called the epicenter. Vibration travel outwards from the epicenter as wave, और इपिक सेंटर से जो है वाइब्रेशन वेव के रूप में बाहर निकलती हैं। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजली क्लोज टू द एपिक सेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द सेंटर। और अर्थक्वेक का जो एपिक सेंटर है उस एपिक सेंटर के आसपास जो है
सर्वाधिक डैमेज होता है। और एपिक सेंटर से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, भूकंप का जो स्ट्रेंथ है वह डिक्रीज होने लगता है। अब यहाँ एक्टिविटी करने को बोल रहा है, इसको आप कर सकते हैं, पढ़ लेंगे। यहाँ ये देखिए दिखाया हुआ है फिगर में, इस फिगर को आप लोग बना भी लेंगे। ये जो है पॉइंट यहाँ पर, ये अर्थक्वेक आकर्ष ये सेंटर है जहाँ पर, जिसको हम एपिक सेंटर बोलते हैं, फोकस जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर ये एपिक सेंटर है, यहाँ से तरंगें निकलती हैं, ये एपिक सेंटर है। ये प्लेट बाउंड्री है, सेस्मिक वेज रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शन। और ये देखिए सभी दिशाओं में ये भूकंपें निकल रही हैं, भूकंपी तरंगे जो है वेव। इस तरह से इस फिगर को आप लोग बना लेंगे। Some common earthquake prediction method adopted locally by people include studying animal behavior, fish in the pond get agitated, snakes come to the surface। अर्थक्वेक का पता हम कैसे करते हैं? तो अर्थक्वेक का एक्यूरेट आने का समय तो अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना है जिसके द्वारा हम लोग कर सकें, लेकिन हाँ कुछ लोकल लोग जो है कुछ जनरल प्रोसेस होते हैं जिससे भूकंप अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी का अनुमान लगाते हैं। और वो जनरल प्रोसेस क्या है? वह है एनिमल बिहेवियर। कुछ एनिमल के बिहेवियर में चेंज आ जाता है, जैसे फिश इन द पॉन्ड गेट एगिटेटेड। तालाब में मछलियाँ जो होती हैं वह उत्तेजित होने लगती हैं। स्नेक्स कम टू द सरफेस। और सरफेस पर, पृथ्वी के सरफेस पर सांपों का आना बढ़ जाता है। जब अधिक मात्रा में सांप सरफेस पर निकलने लगें तो समझिए कि भूकंप आने वाला है। वैसे भूकंप की सटीक भविष्यवाणी करने का कोई टेक्निक डेवलप नहीं है। अगर
भूकंप का पहले से पता चल जाए तो निश्चित हमारी धन जन की हानि होने से बच जाएगा। ये देखिए एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पर आपके स्क्रीन पर। गुजरात के भुज में एक बहुत ज़बरदस्त भूकंप 2001 में आया था। यहाँ पर उस समय के पेपर की कुछ कटिंग है, इसको पढ़ लेंगे कितना क्या कैसे नुकसान हुआ था। अब यहाँ दे रहा है कि अर्थक्वेक प्रिपेरेडनेस, अर्थक्वेक की तैयारी या अर्थक्वेक आने पर क्या करें। सेफ स्पॉट, सेफ स्पॉट तलाशना चाहिए। सेफ स्पॉट कहाँ पर हो सकता है? तो अंडर ए किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर ऑफ वॉल, स्टे अवे फ्रॉम, किससे दूर रहें? फायर प्लेसेज, एरियाज अराउंड, चिमनीज, विंडोज that shutter including mirrors and picture frames, इन सब से दूर रहें। बी प्रिपेयर्ड माने पहले से तैयार रहें। स्प्रेड अवेयरनेस एमंगेस्ट योर फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली, अपने और अपने फैमिली मेम्बरों के बीच में हम लोग अवेयरनेस कर सकते हैं कि जो भी डिजास्टर है, आपदा है, उसका सामना पूरे कॉन्फिडेंट से करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि अर्थक्वेक अगर आ गया तो उसमें हमको घबराना नहीं चाहिए, उसमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। और जो यहाँ पर ये सेफ स्पॉट की बात कर रहा है, इस सेफ स्पॉट में जितनी बातें बताई गई हैं उसका हमको अनुसरण करना चाहिए। थैंक यू।